नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली और ये यात्रा मणिपुर, आसाम, बंगाल और बिहार से होते हुए गुजर गई। लेकिन इस न्याय यात्रा में बहुत कुछ देखने को मिला और बहुत सारे सवाल छोड़ गया। बंगाल में एसयूवी का शीशा टूटा या तोड़ दिया गया। खबर यह भी मिली कि अज्ञात व्यक्तियों ने राहुल गांधी की कार पर पथराव किया और शीशा तोड़ दिया। आसाम में तो वहां के मुख्यमंत्री ने ही विरोध करना शुरू कर दिया और इस यात्रा के विरोध में उतर गए। 23 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा को गुवाहाटी शहर में जाने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग तक कर दी, जिसका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उखाड़ दिया था। उसके बाद सीएम ने डीजीपी को राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। हेमंता बोले, लोकसभा चुनाव के बाद राहुल को गिरफ्तार करेंगे। बिहार से भी राहुल की यात्रा गुजर गई। इस बार जो कुछ भी हुआ उस पर बेगूसराय में प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को भी कोई रोकेगा तो विरोध होना ही चाहिए। हमारा संविधान इजाजत देता है कि अपने बातों को समाज में शांतिपूर्ण ढंग से रखें। जी हां, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार से होकर गुजर गई है। बीते दिनों राहुल गांधी व इनकी पार्टी के कुछ नेताओं पर केस भी दर्ज किया गया था। ऐसा कर कहीं न कहीं यात्रा को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया था। इस पर पत्रकारों ने जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से सवाल किया। मामले में प्रशांत किशोर ने कहा कि देश में लोकतंत्र है। मेरी समझ में सारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अंदर यदि कोई प्रयास कर रहा है, राजनीतिक सामाजिक संगठन या व्यक्ति प्रयास कर रहा है तो उसको करने की आज़ादी होनी चाहिए। हम बीते 17 महीनों से बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर परमिशन लेकर हम चल रहे हैं। यदि सरकार हमें यहाँ पदयात्रा नहीं करने देगी तो निश्चित तौर पर हम उसका विरोध भी करेंगे। अगर हमको यहाँ कोई रोकेगा तो विरोध करेंगे। वहीं राहुल गांधी को भी कोई रोकेगा तो विरोध होना ही चाहिए। ये गलत बात है। हम मारपीट नहीं कर रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। वहीं हमारा संविधान हर व्यक्ति, हर समूह को ये इजाज़त देता है कि वो अपनी बातों को समाज में रखें, शांतिपूर्ण तरीके से कानून के नियमों का पालन करते हुए। हमने यहाँ कैंप लगाया है, उसका परमिशन लिया है। रास्ते में पैदल चलेंगे तो उसका परमिशन भी लिया हुआ है। हम बिना परमिशन के चलेंगे तब ना आप एफआईआर कीजिएगा। लेकिन सरकार अगर परमिशन भी ना दे और एफआईआर भी कर दे तो ये लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है और इसका विरोध होना ही चाहिए। भाई, देश में लोकतंत्र है और मेरी समझ से सारे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अंदर जिस किसी तरह का प्रयास कोई राजनीतिक सामाजिक संगठन अगर कर रहा है, व्यक्ति कर रहा है, तो उसको करने की आजादी होनी चाहिए। हम पैदल चल रहे हैं तो हम लोग भी परमिशन लेकर चल रहे हैं। अगर सरकार नहीं चलने देगी तो स्वाभाविक तौर पे हम उसके विरोध में हैं। तो अगर हमको कोई यहाँ रोकेगा तो हम विरोध कर रहे हैं, तो राहुल जी को भी कोई रोक रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए। गलत है भाई। आप कोई मारपीट कर नहीं रहे हैं, हम किसी का नुकसान कर नहीं रहे हैं और संविधान ये इजाजत देता है हर व्यक्ति को, हर समूह को कि वो जाकर अपनी बात समाज में रखे शांतिपूर्ण तरीके से। जो कानून है, कानून की प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए हम यहाँ आए हैं, कैंप लगाए हैं, तो इसका परमिशन लिया होगा। रास्ते में चलेंगे उसका परमिशन लिए है। अगर बिना परमिशन के चलेंगे तब ना हम पर कोई एफआईआर कीजिएगा। लेकिन सरकार अगर परमिशन भी न दे और एफआईआर भी कर दे, न करने दे, तो लोकतंत्र की जो मूल भावना है उसके विपरीत है। इसके लिए उसका विरोध होना चाहिए।